अर्पित बाला जो कि एक इन्फ्लुएंसर है एंड समय रैना जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन एंड इन्फ्लुएंसर दोनों है। इन दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये फेमस और यू कैन से क्लाउड में अपनी डैंक एंड डार्क मीम्स और मतलब कंटेंट की वजह से आए हैं एंड यू कैन से डार्क ह्यूमर वाली बकचोदी के लिए। बट आज हम लोग बात करने वाले इज अर्पित बाला और समय रैना हैव रियली दैट मच डार्क ह्यूमर और इट्स जस्ट ओवर एग्जैजरेशन। लेट्स डीपली डाइव इनटू दिस टॉपिक। देखो थोड़ा रॉ बात करेंगे पर सच बात करेंगे। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन रोस्टिंग समवन एंड इंसल्टिंग समवन और इवन मेकिंग अ कॉमेडी ऑन समवन। And if you are a comedian or a roaster or even just an influencer who want the audience to laugh on your jokes, then they should be funny as well as respectful. बट समय के recent shows के एपिसोड में वो नहीं दिखा। You know I know that कि समय रैना और अर्पित बाला की जो डार्क ह्यूमर वाली ऑडियंस है वो इस वीडियो को डेफिनेटली देख रही होगी। तो आई डोंट थिंक सो मुझे अर्पित और समय को एक तरह से बताने की जरूरत है बिकॉज तुमको समय और अर्पित के बारे में मेरे से ज्यादा ही पता होगा डेफिनेटली इफ यू आर देयर हार्डकोर ऑडियंस। स्टिल जिन्हें इस चीज के कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उन्हें बता दो, समय रैना का एक शो भी है प्रीटी गुड रोस्ट शो नाम से जहां पे वो जोक्स मारता है बट वो सारे जोक्स अनसेंसर्ड होते हैं। यूजुअली तुम देखोगे कोई भी शो वगैरह होता है उसके अंदर जोक्स मारते तो यूजुअली वो सेंसर्ड होते हैं बट समय रैना ने अपना एक शो बनाया जिसके अंदर वो जोक्स मारता है, स्टैंड अप कॉमेडीज मारता है, स्किट्स मारता है, वो सब अनसेंसर्ड होती है। तो रिसेंटली समय रैना ने अपने शो में कुशा कपिला नाम की एक इन्फ्लुएंसर है सिंपली उसको बुलाया था एंड उस पे उसने ऐसा रोस्ट मारा कि लिटरली उसे अपने जोक्स ही सेंसर करने पड़ गए अपने शो पे ही। एंड इफ तुम इस रील्स के कमेंट्स देखोगे तो इसमें सब चैट इमोजी लगा के एक तरह से वांना बी डैंक एंड वांना बी कूल साउंड करना चाह रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी दैट। बट इफ तुम वो सारे डायलॉग्स एक्चुअल में सुनोगे कि जो उसने सेंसर करे थे तो तुमको पता चलेगा कि ये कोई चीज ग्लोरीफाई करने वाली नहीं है। कोई नॉर्मल बंदा होगा अदर देन दिस वांना बी डैंक के चौदे तो वो इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करेगा कॉमेडी का नाम देके बिकॉज ये तो वही बात है कोई भी बुरी या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करके उस पर कुछ भी जोक्स मार के तुम उसको डार्क ह्यूमर से कवर अप करके उसको कॉमेडी का नाम दे दो। But that doesn't make sense. Same if we talk about Arpit Bala, you know he's also famous for his dark humor or you can say एक तरह से comedy skits टाइप की वीडियोस के लिए and for his live streams of course. And उसकी काफी क्लिप्स ऐसे वायरल हुए जिसमें वो किसी की पैंटी चुरा रहा है, स्टेप सिस्टर जोक्स मार रहा है और you can say ये बेसमेंट में बच्चे रख दूंगा, फ्रीज वाले अब्दुल के जोक्स ये सब मार रहा है। That doesn't make sense. ये कोई डार्क ह्यूमर नहीं है। एंड सेम इफ समय पे आए तो वो कश्मीरी जोक्स मारता है तो कमेंट्स में लौंडे पागल हो जाते हैं कि ओह समय रैना की ह्यूमर के लिए इंडिया रेडी नहीं है, वांना बी डैंक, इट्स सो डार्क मैन, इट्स सो डार्क ह्यूमर। बट पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि उस पॉइंट तक डार्क ह्यूमर है। इनमें से कुछ तो ऐसे है जो सिर्फ पैथेटिक है और कुछ नहीं है। लाइक दे आर जस्ट शेमफुल। इसमें कोई जोक वाली बात नहीं है। बट यू नो 14-15 साल के बच्चे इन सबको बोल के कूल साउंड करना चाहता है इसलिए वो इसको डार्क ह्यूमर से कवर अप करते हैं। लाइक ब्रो अगेन इवन इफ यू नो कि समय रैना ने अगर वो जोक खुद सेंसर कर दे तो उसको डेफिनेटली ये चीज पता है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन रोस्टिंग समवन और लाइक इंसल्टिंग समवन। एंड इवन इफ अर्पित बाला पे आया तो वो भी अपनी 15 साल की ऑडियंस से खुद परेशान है क्योंकि आप बताओ क्या करो क्रॉनिकल्स भाई, आप ये जो आपने 1000 रुपए दिए ना ये आप रिफंड करा लो। एंड वो खुद अपनी ऑडियंस को यही चीज बोलता है डार्क ह्यूमर मेरे बेसमेंट में बच्चे आ ब्रो, बिहारी मजदूर ब्रो, वुमेन किचन ब्रो, आई सो एची ब्रो। तो यार इस वीडियो में मैं कोई अर्पित बाला और समय रैना पर कोई एक्सपोजर रोस्ट नहीं बना रहा। डेफिनेटली दे नो प्रीटी वेल कि एक्चुअल कॉमेडी और किसी को एक तरह से शेमफुली इंसल्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। बट यस एट सम एक्सटेंट इवन दे आर कल्प्रिट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यूजुअली तुम देखोगे तो अर्पित बाला डार्क ह्यूमर बकचोदी अपनी स्ट्रीम्स में करता रहता है ना, उसके लिए वो यूजुअली फेमस है। बट व्हेन इट्स कम टू हिम लाइक उसकी ऑडियंस जब वही चीज जब वो खुद औरों के साथ करता है वो उस पर मतलब बोलते हैं तो यू कैन क्लियरली सी हिज रिएक्शन। अर्पित तेरी कोई बहन है क्या? यू कैन क्लियरली सी इन दिस क्लिप कि अर्पित बाला कितना ऑफेंड हो गया था। यार किसी भी एक तरह से शेमफुल चीज को डार्क ह्यूमर बोल के आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बंदे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो भाई सच में इट्स लाइक सीरियसली मोस्ट क्रिंजिएस्ट एंड मोस्ट कॉर्नियस्ट शिट आई एवर फाइंड। एंड अब आते हैं इन दोनों यूट्यूबर्स की ऑडियंस में जो पूरे दिन यूट्यूब के कमेंट्स खोलो, इंस्टाग्राम के कमेंट्स खोलो, उसमें ये स्पैम करती रहती है कि ओ अवर ह्यूमर इज सो डार्क, अर्पित बाला इज सो डैंक, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना ह्यूमर। भाई बच्चे बेसमेंट में छिपा रखे हैं एंड लाइक इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ ह्यूमर। ब्रो शट द फक अप। कभी 4 दोस्तों के बीच बैठ एक्चुअल में ग्रास जाके टच कर, यू विल डेफिनेटली नो। एंड इवन मैं तो 4 दोस्त वाली बकचोदी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा बट इफ तुम्हें लगता है ना कि ये डार्क ह्यूमर है तुम कभी 4 दोस्तों के बीच में बैठे ही नहीं हो। सीरियसली आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट इवन ग्लोरीफाइंग दैट बट स्टिल जो इनकी ऑडियंस सिंपली वांना बी डैंक के चौदे बनते रहते हैं 14 साल के बच्चे कि हम डार्क है लाइक इफ शी इज 9 देन शी इज माइन। ब्रो व्हाट द फक, इट्स नॉट डार्क ह्यूमर। चूती हो भाई तुम। चाइल्ड अब्यूज या फिर इवन कोई भी इलीगल स्टफ पे कमेंट करना या फिर कोई ऐसी चीज जो एक तरह से हमारे कल्चरल इवेंट्स या फिर किसी भी चीज के मान्यता के खिलाफ है उस पर कमेंट करके आजकल के बंदे पता नहीं क्यों डार्क ह्यूमर बनते हैं। और एक वही 9/11 वाला जोक लाइक भाई प्लेन क्रैश कर गया वो ट्विन टावर्स में, इसमें क्या डार्क ह्यूमर हो गया ऐसा? दैट्स जस्ट स्क्रैप एंड बुलशिट। इवन अर्पित बाला तो अपनी ऑडियंस से खुद ही परेशान है यार। एंड आई बेट 15-16 साल या 14 साल के लौंडे ही है जो ये वांना बी डैंक के चौदे बनते रहते हैं।
एंड आई एम लेजिटली सेइंग दैट कि इफ सीरियसली तुम्हें लगता है ना कि इस सब चीजों के लिए इंडिया रेडी नहीं है, तो तुमको लिटरली भाई कभी बाहर जाके देखना चाहिए, बाहर किसी बकचोदी में बैठो चार दोस्तों के, अगर तुमको ये डार्क ह्यूमर या फिर ये एक तरह से वो इतने ऊपर लेवल की कॉमेडी लगती है, बिकॉज यू डेफिनेटली नीड टू टच द ग्रास। बिकॉज इफ तुम्हें अगर ये ज्यादा कॉमेडी लग रही है, या तो तुम कभी चार दोस्तों के बीच में बैठे ही नहीं हो, या फिर अर्पित बाला से तुमने ब्लो जॉब। डिल्यूजनल मत रहो यार। एंड बाकी ये छोटी सी वीडियो, बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड पर्सनली आई डोंट हेट अर्पित बाला और इवन समय रैना। इवन उनकी कुछ हद तक मुझे भी उनके कॉमेडी स्किट्स एंड इवन जोक्स भी अच्छे लगते हैं। एंड प्राइमरली मैं ये उनकी ऑडियंस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जो अपने आपको वॉनबी डैंग के चौधे समझते हैं। तो या आई नो दैट कि अर्पित और समय की ऑडियंस से देख रही होगी, तो मेरे को भी यही कमेंट्स आएंगे अभी कि तेरा ह्यूमर डार्क नहीं है ब्रो, यू डोंट नो दैट, यू डोंट नो अर्पित बाला। ठीक है भाई, ऊँट की गांड है वो, नहीं जानता। और भाई अर्पित और समय की ऑडियंस भाई नीचे डार्क ह्यूमर वाले कमेंट्स मत कर देना यार, मैं डर जाऊंगा भाई। आपका ह्यूमर तो डार्क है यार, मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ, कहीं आप मुझे बेसमेंट में बंद ना कर दो। बाकी आई स्वेयर यार, ये जो डार्क ह्यूमर के चौधे ने अपने ही इस रूप को अगर 4-5 साल बाद देखेंगे ना, इनको खुद क्रिंज अटैक्स आएंगे। बाकी या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, एंड ऐसे डार्क ह्यूमर के चौधों की तुम भी गांड मारना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी मारो। बाकी मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।